Many times we cry, "Oh Lord, have you forgotten me?" कई बार हम पुकार उठते हैं कि हे परमेश्वर, क्या आप मुझे भूल गए हैं? Why this suffering? ये दुख क्यों है? Why this pain? ये दर्द क्यों है? Why the slander of the wicked people that have come against us? और दुष्ट लोग इस तरह से हमारे विरुद्ध में कैसे आते हैं? But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, the Lord remembers us. परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं, He will bless us. वो हमें आशीष देते हैं। Oh, He remembers our name to bless us. वो हमारे नामों को स्मरण करते हैं कि हमें आशीष दे। He will never forget us. वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। Psalm 115 and verse 12 says so. भजन संहिता 115 वचन 12 यही तो कहता है, Yes, as you have been purchased by the blood of Jesus to be His child. और जैसे कि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं कि आप उसकी संतान हो जाएं। He knows you by name. वो आपके नाम से आपको जानते हैं। Many times in a family I have seen the grandfather struggle with the names of his 10 grandchildren. और कई बार परिवार में ऐसा होता है कि जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं, अपने नाती पोते के 10 नाती पोते के नाम को याद रखने में मुश्किल होती है। But God has billions of children. लेकिन परमेश्वर के तो लाखों करोड़ों संतान हैं, From generation to generation. पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। But He knows everyone's name. लेकिन वो हर एक का नाम जानते हैं, Especially those who have surrendered to Him. खास करके वो लोग जो उसे समर्पित हो चुके हैं। He calls them by name. वो नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। He calls every star by name. वो हर एक तारे को नाम लेकर पुकारते हैं। And He says, I'm the God of Abraham, I'm the God of Isaac, I'm the God of Jacob from generation to generation. और वो कहते हैं कि मैं तो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, यानी पीढ़ी से पीढ़ी के परमेश्वर। God has not forgotten you. परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं, He remembers you. वो आपको स्मरण करते हैं। Thank Him for it. उसके लिए आप उसे धन्यवाद दें And believe that He will bless you. और विश्वास कीजिए कि वो आपको आशीष देंगे। Firstly, Hezekiah says in Isaiah 38, 3 and 4. सबसे पहले हिजकिय्याह जो है यशायाह अध्याय 38 वचन 3 और 4 में ये कहता है, And the Lord says He will die in His sickness. और जब परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह तू तो अपनी बीमारी में मर जाएगा, He cries to God. वो परमेश्वर को पुकार उठता है, Remember, O Lord, how I walked before you faithfully. और वो कहता है कि हे परमेश्वर स्मरण कर कि मैं सच्चाई से खरे मन से तेरे साथ कैसे चला। Remember how I walked before you with wholehearted devotion. और याद कर प्रभु, स्मरण कर कि सारे मन से मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। Remember what I have done, स्मरण कर कि मैंने क्या किया है, all the good that I have done in your eyes. और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। And he wept और वो रोने लगा, bitterly. और बिलख बिलख कर रोने लगा। God heard his cry, और परमेश्वर ने उसकी पुकार सुन ली remembered him and healed him. और उससे स्मरण करके उसे चंगाई दी Added 15 more years. और 15 साल जोड़ दिए। God will remember what you have done like Hezekiah and raise you up from your sick bed. और पर हिजकिय्याह के जैसे ही परमेश्वर स्मरण करेंगे कि आपने उसके लिए क्या किया है, और आपको बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़े कर देंगे। Secondly, Samson cries in Judges 16:28. और न्यायियों अध्याय 16 वचन 28 में शिमशोन पुकार उठता है। When his eyes were taken out by his enemies उसके शत्रुओं ने उसकी आंखें निकाल ली थी and he was bound. और वो बंधा हुआ था। He says, remember me, Lord. उसने कहा, हे प्रभु मुझे स्मरण कर, Remember this sinner. और इस पापी को स्मरण कर, Strengthen me just one time, O Lord. और अब की बार केवल एक बार मुझे बल दे। And God's strength came upon him again. और फिर से परमेश्वर का बल उसके ऊपर आ गया, And his enemies were destroyed. और उसके पूरे शत्रु नाश कर दिए गए। Thirdly, तीसरी बात, Nehemiah 5:19 and 18. नेहमिया 5:19 और 18 कहता है, When God sent him to build the wall of Jerusalem again, जब परमेश्वर ने उसे यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए भेजा, as he went led by the Holy Spirit without hearing from God, but led by the Holy Spirit. हालांकि उसने परमेश्वर से सुना नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए जब से वो आगे बढ़ा,
enemies of God and enemies of Jerusalem were against him. और तब परमेश्वर के शत्रु और यरूशलेम के शत्रु उसके विरुद्ध में थे। They were plundering from God's people and God's possessions. वो तो परमेश्वर की वस्तुएं और परमेश्वर के लोगों से पूरी लूटपाट करते थे। And they stood against him as he was building the city of God. और जैसे वो परमेश्वर के शहर को फिर से बना रहा था, ये सारे शत्रु उसके विरुद्ध में खड़े हो And गए। he cries, "Remember me with favor, Lord." नेहम्याह पुकार उठता है कि परमेश्वर मुझ पर अपनी कृपा देकर स्मरण कर। Remember what I have done for your people. मैंने तेरे लोगों के लिए जो किया है प्रभु, तो उसे स्मरण कर। And God's power came and gave him favor in the eyes of the king. परमेश्वर की सामर्थ आई और राजा की बड़ी कृपा दृष्टि उस पर हुई। And he overcame the wicked people and built the wall of Jerusalem. और उसने दुष्ट लोगों पर विजय पाई और उसने यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाया। And again Hannah cries. और फिर हन्ना ने पुकारा। She didn't have children. उसकी कोई संतान नहीं थी। She was made fun of. उसका मजाक उड़ाया जाता था। In 1 Samuel 1:11, पहला शमूएल 1:11 में हम देखते हैं, she says, "Remember me, Lord. और वो कहती है कि हे परमेश्वर मुझे स्मरण रख, Remember my misery. मेरे इस दयनीय बातों को स्मरण कर, Do not forget me. मुझे मत भूल, Give me a son. मुझे एक बेटा दे I will give him back to you for your service." और मैं तेरी सेवा के लिए उसे तुझे वापस दूंगी। God remembered her, परमेश्वर ने उसे स्मरण किया gave her a child, और उसे संतान दी prophet to the nation. और वो उस देश के लिए भविष्यवक्ता बन गया। Samuel, her son, built a nation. उसके बेटे शमूएल ने एक बड़ा देश बनाया। God will remember you and give you a child. परमेश्वर आपको स्मरण करके आपको संतान देंगे। God will remember you and heal you. परमेश्वर आपको स्मरण करके चंगाई देंगे। God will remember you and make you overcome all the enemies of the gospel and God and make you build God's kingdom. परमेश्वर आपको स्मरण करेंगे और निश्चय सारे शत्रु जो है उन्हें नाश करेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बना देंगे। The Lord will remember you and forgive your sin and strengthen you again. परमेश्वर आपको स्मरण करेंगे, आपको बल देंगे और फिर से आपको खड़ा करेंगे। May this grace come upon you in the name of Jesus. ये अनुग्रह आपके ऊपर आए यीशु के नाम में। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My dear friends, I'm excited to invite you to our Jesus Calls Arunachal Pradesh Prayer Festival. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु बुलाता है अरुणाचल प्रदेश प्रार्थना महोत्सव में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। On November 8th and 9th. 8 और 9 नवंबर को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। It's going to be at 3 p.m. each day. यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से होगा। So please come and I know we'll richly be rewarded by God's blessings. आपका स्वागत है, आप जरूर वहां आशीष पाएंगे।